हेलो एवरीवन। सो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ जो कि है वेव गाइड सीरीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स वेव गाइड के बारे में कि वेव गाइड होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे नहीं करते, और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो वेव गाइड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वेव को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। सो ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारी वेव को क्या करें, गाइड करें, उनको हम क्या बोलते हैं, वेव गाइड। सो वेव गाइड इज़ अ स्ट्रक्चर दैट गाइड्स वेव। ठीक है, वेव को गाइड करेगा, सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड वेव। अब ईएम वेव को भी गाइड कर रहे हैं, साउंड वेव को भी गाइड कर रहे हैं। किस तरीके से? विद मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी बाय रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी टू वन डायरेक्शन। मतलब कि जब आपकी कोई भी ईएम वेव या साउंड वेव आपकी क्या करेगी, ट्रांसमिशन करेगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, तो उस टाइम पे हमारी वेव गाइड का काम क्या होगा कि एनर्जी लॉस को मिनिमम टू मिनिमम होने दे। वो उसके मोशन को इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करेगी कि आपका लॉस मिनिमम हो। या फिर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन दैट इज़ यूज टू गाइड या डायरेक्ट द वेव अलोंग लेंथ ऑफ द ट्यूब। यानी कि एक स्पेशल टाइप की ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन मतलब जो लाइन आपके ट्रांसमिशन में हेल्प करे, उसको गाइड करने के लिए उसकी कंप्लीट ट्यूब की लेंथ के अकॉर्डिंग। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी कोई भी ईएम वेव जा रही है, ठीक है, ये हमारी ईएम वेव जा रही है। अब इसके अंदर 100 तरीके के लॉसेस होंगे, कहीं पे नॉइज़ की वजह से, कहीं पे हीट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, वेरियस मेथड्स की वजह से। लेकिन हम क्या करें, वेव गाइड का मतलब क्या है, इसको आप एक कवर प्रोवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने ये कवर प्रोवाइड कर एक रेक्टेंगुलर टाइप में, तो अब ये क्या हो गया, ये है हमारा रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अभी यही अगर सर्कुलर फॉर्म में प्रोवाइड कर दें तो सर्कुलर वेव गाइड। मतलब कि जो हमारी वेव जा रही है ना, उसको आप क्या करो, बाहर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दो जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट कर सके। फिर ये जो वेव गाइड है ये होते क्या हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर ही है, ये होलो ट्यूब होती हैं। मतलब कि इनके अंदर कुछ नहीं फील होता, सिर्फ इनके अंदर से वेव ट्रैवल करती हैं। एंड होलो ट्यूब भी कैसी होती हैं, मेटालिक। मेटालिक क्यों? ताकि कंडक्शन हमारी वेव इजीली कर पाए। और ये होलो ट्यूब किसका काम करती हैं, एक मीडियम का काम करती हैं, कि मतलब आप एक पाथ प्रोवाइड कर रहे हो इनके थ्रू कि आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। सो जो हमारी वेव को, हमारी पावर को ट्रांसमिट कर सके। जो हमारे वेव गाइड्स हैं बेसिकली उनका यूज़ ईएम वेव, जैसे कि हमारी माइक्रोवेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है, कितनी हाई फ्रीक्वेंसी। इस तरीके की हमारी वेव को प्रोपेगेट कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेव गाइड्स का। और अगर बात की जाए लो फ्रीक्वेंसी की, जहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, वहाँ पे यूज़ होती है कोएक्सियल लाइन या कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन, या फिर पैरेलल लाइन भी जिनको बोला जाता है, पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन हमारी जो ये कोएक्सियल लाइन है ये फेल हो जाती है हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको क्या चाहिए, एक नई चीज़ चाहिए जो कि हमारी क्या है, वेव गाइड्स। कोएक्सियल लाइंस के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव गाइड कि कितने टाइप्स की होते हैं हमारे वेव गाइड। तो वेव गाइड बेसिकली तो दो ही तरीके के होते हैं, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। मतलब कि सिर्फ ये दो ऐसे हैं जिनका मोस्टली यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्चुअली बेसिक 5 तरीके के हमारे वेव गाइड होते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रिज्ड एंड डबल रिज्ड। अब जैसे कि इनके नाम हैं, इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनके काम है। रेक्टेंगुलर वेव गाइड का मतलब ये है कि आपकी वेव जैसे ये ट्रैवल कर रही है तो इसकी जो गाइड है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की है। सो वो क्या होगी, रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अभी अगर उसकी एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म की हो, मतलब सर्कुलर हो, तो वो क्या हो जाएगी, सर्कुलर वेव गाइड। जब इलिप्टिकल हो तो वो क्या होगी, हमारी इलिप्टिकल वेव गाइड। लेकिन फिर ये सिंगल रिज्ड एंड डबल रिज्ड क्या है, ये रिज्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ये था हमारा रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अब यहाँ पे रिज्ड का बेसिकली मतलब क्या है, एक ऐसा बीच में आप मेटेलिक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो जिससे आपकी वेव को कंडक्शन करने में और हेल्प हो। तो आप उस
वेवगाइड के बीच में एक ऐसा ब्लॉक ऐड कर रहे हो जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हो सके, तो एक और मेटालिक ब्लॉक आपने लगा दिया। तो अगर आप यहाँ पे एक ही ऐसा डिवाइस लगाते हो, एक ही जगह पे आप मेटालिक कंडक्शन के लिए लगाते हो डिवाइस, तो उनको क्या बोलेंगे, सिंगल रिज्ड। और अगर यही आप दोनों तरफ लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, डबल रिज्ड। बेसिकली इनका यूज़ कम होता है, लेकिन ये हैं वेवगाइड के टाइप्स। रिज समझ में आया, मतलब कि जैसे हमारे स्विच होते हैं कि आपकी जैसे ही इनसे टच होंगी वायर तो क्या होगा, कंडक्शन इजीली हो पाएगा। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर थी, सर्कुलर थी, आपकी वेव से काफ़ी फार अपार्ट हैं आपकी बाउंड्रीज, तो वेव को टाइम लगेगा, लेकिन इनके अंदर वो टाइम कम लगेगा, तो कंडक्शन ईजिली होगा। फिर आते हैं मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन इन अ वेवगाइड, यानी कि आपकी वेव किस तरीके से प्रोपेगेट करेगी, उसके भी मोड्स हैं। एंड ये मोड्स बेसिकली कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो अगर बेसिक बात करें तो हमें पता है कि ईएम वेव जो ट्रांसमिट करेगी तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होंगे, मैग्नेटिक भी होंगे, ठीक है। और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर एंड हमारा पोजीशन वेक्टर, तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन मोड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, तीन तरीके के हमारे मोड होते हैं, TE, TM एंड TEM मोड, ठीक है। तो TE मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, यानी कि जो आपकी वेव ट्रैवल कर रही है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर का कंपोनेंट है, ई कंपोनेंट, वो आपका क्या है, वो आपका ट्रांसवर्स नेचर का है। लेकिन आपका जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो आपका ट्रांसवर्स नेचर का नहीं है। और अगर यही बात फिर मैग्नेटिक में अप्लाई हो तो उस टाइम पे हमारा मैग्नेटिक ट्रांसवर्स नेचर का है, लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं है। एंड फिर बात आती है TEM मोड, यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोड, जिसमें हमारी दोनों ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर दोनों ही ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। लेकिन TEM मोड को वेवगाइड सपोर्ट नहीं करते। अभी ट्रांसवर्स नेचर बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि हमारी वेव्स EM वेव हैं ही ट्रांसवर्स नेचर की, तो हम मतलब बोल क्या रहे हैं बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है, जब आपकी वेव ट्रैवल करेगी, ठीक है, उस वेवगाइड के अंदर जो भी इसका ई वेक्टर होगा, मान लेते हैं पर्टिकुलर एक ई वेक्टर, सो ये जो ई वेक्टर है ये इस तरीके से ट्रैवल करेगा इंडिविजुअल कि वो क्या करे, ट्रांसवर्स नेचर शो करे। ट्रांसवर्स क्या होता है, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रैवल करना, जिस डायरेक्शन के आपकी वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करना, ठीक है। और ये मोड को अलग अलग क्यों लिखा गया है और क्यों TEM मोड को वेवगाइड सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि वेवगाइड होता क्या है, एक होलो सिलेंडर है या फिर होलो ट्यूब है, सिंगल मेटल की, सिंगल होलो मेटालिक ट्यूब है हमारी वेवगाइड। तो जितना आपका कंडक्शन होगा, जितना आपका मेटालिक नेचर होगा, उतना ही आपका ट्रांसवर्स नेचर शो होगा। तो अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक यहाँ पे तो सिर्फ एक एक वेक्टर शो कर रहा है ट्रांसवर्स नेचर, तो हमारा वेवगाइड शो कर देते हैं। लेकिन TEM मोड के लिए आपको 2 कंडक्टर्स चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी वेवगाइड क्या होती है, सिंगल कंडक्टर की होलो ट्यूब, तो इसीलिए ये मोड एप्लीकेबल नहीं होता, TEM मोड को वेवगाइड सपोर्ट नहीं करते। फिर आते हैं हमारे पैरामीटर्स वेवगाइड के, कि पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम सिग्नल की वेवलेंथ, जो कि आपका सिग्नल क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, जिसको आपकी वेव विदाउट एनी अटेन्यूएशन प्रोपेगेट करा सके। मतलब कि आपकी वो हाइयर कट ऑफ कितनी है कि उतनी वेवलेंथ तक आपका वेवगाइड क्या करे, उस लाइट को बिना किसी लॉस के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके। अब यहाँ से यहाँ तक कोई भी वेव गई है, अगर आपके सिग्नल ने, आपकी वेवगाइड ने क्या किया, बिना किसी अटेन्यूएशन के, बिना किसी लॉस के जितनी वेवलेंथ को ट्रैवल कराया, वो हमारी क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ।
अब ये बिना किसी अटेनुएशन के हो रहा है, इसका मतलब कट ऑफ वेवलेंथ तक जो हमारी वेव है वो इजीली ट्रैवल कर सकती है वेव गाइड के थ्रू। और इसको नोट करते हैं, डिनोट लैम्डा सी से, यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ। फिर बात आती है ग्रुप वेलोसिटी की। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? जो हमारी कंप्लीट वेव है उनकी वेलोसिटी। मतलब कि अभी जैसे ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन थी, इसके परपेंडिकुलर हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होगा, उसके परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक वेक्टर भी होगा। अब ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इन सब की आपस में जो वेलोसिटी होगी कंप्लीट की, अगर हम बात करें, एक तो हम इनकी अलग अलग कंसिडर करें, अलग अलग नहीं, इन सब की एक ही कंबाइन आप लेके चल रहे हो, उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो? ग्रुप वेलोसिटी। और इसको एनवेलप की वेलोसिटी भी बोला जाता है, क्योंकि मतलब ये कंप्लीट एनवेलप तरीके से हो गया। रिप्रेजेंट किसे कहते हैं? वी जी। फिर बात आती है फेज वेलोसिटी की। तो फेज वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिसके साथ आपकी ट्रांसमिटेड वेव अपना फेज चेंज करती है प्रोपेगेशन के टाइम पे, या फिर कह सकते हैं बेसिकली वेलोसिटी किसी भी एक पर्टिकुलर फेज़ की जिसमें आपकी वेव गाइड ट्रैवल कर रही है। मतलब आप एक, जैसे इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात की जाए तो आप इलेक्ट्रिक वेक्टर का ही दिखा रहे हो कि कितने फेज़ के साथ मूव कर रही है, डायरेक्शन के साथ, कितने फेज़ के साथ एंगल बना रही है आपका बी के साथ, तो वो हमारी क्या होगी? फेज वेलोसिटी। एंड इसको डिनोट करते हैं वी पी से। वेव इम्पिडेंस, तो वेव इम्पिडेंस को कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये एक रेशियो होता है ट्रांसवर्स फील्ड का। कौन सी ट्रांसवर्स फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का टू द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट के लिए जब आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है, यानी कि जब आपकी वेव लाइन प्रोपेगेट कर रही है आपकी वेव गाइड के थ्रू, तो उस टाइम पे अगर आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर का, उस टाइम पे अगर आप मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर का रेशियो लो किसी भी पॉइंट के लिए, तो वो आपका क्या शो करेगा? वेव इम्पिडेंस। और इसको डिनोट करते हैं ZG, यानी कि टोटल इम्पिडेंस ग्रुप वेलोसिटी का। फिर अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो वेव गाइड को बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनसे क्या होता है, आपका पावर लॉस नियरली नेग्लिजिबल ही आपको मिलता है, पावर लॉस नहीं होता। और वेव गाइड्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये लार्ज सिग्नल की पावर को भी टॉलरेट करा सके, उनको मैनेज कर सकें। और इनकी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होती है, तो आपको कहीं भी इनको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी हो जाता है। फिर अगर वहीं पे बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन इजी है, जल्दी हो जाता है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है। और ये क्योंकि थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं और थोड़े बल्कि होते हैं, मतलब भारी होते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन लाइन जैसे कोएक्सियल लाइन्स हैं, उन सब के कंपैरिजन में थोड़े बड़े एंड हैवी साइज के होते हैं। एंड जो हमारे वेव गाइड्स हैं वो जनरली रिजिड होते हैं नेचर में, यानी कि काफ़ी सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड? तो इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि बाहर किसी भी इंटरेक्शन से ना आपका फ़र्क पड़े लाइन के ऊपर, जो भी अंदर ट्रैवल कर रही है वेव, वो एज इट इज़ सेफ रहे। लेकिन उससे क्या होता है, अगर आपको कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ट्यूब की, तो आपको वो नहीं मिल पाती। सो हमारे एडवांटेजेस भी काफ़ी हैं वेव गाइड के, डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। सो ये था हमारा वेव गाइड, जो कि क्या है, वेव को गाइड करने की एक स्ट्रक्चर। मोस्ट सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक सिंगल होलो मेटालिक ट्यूब। 5 टाइप्स की होते हैं हमारी वेव गाइड्स। फिर हमने बात की मोड्स क्या क्या हैं प्रोपेगेशन के, TE, TM एंड TEM मोड, जिसमें TE मोड एंड TM मोड को, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव एंड ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक वेव को, आपकी वेव गाइड सपोर्ट करती है, जबकि TEM मोड को सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके लिए आपको 2 कंडक्टर्स चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी मेटल के अंदर, वेव गाइड के अंदर क्या होता है, सिंगल होलो मेटालिक ट्यूब, तो सिंगल से काम नहीं चलता। फिर हमने बात की कुछ बेसिक टर्म्स की, कट ऑफ वेवलेंथ, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसमें आपका वेव गाइड क्या करा दे, बिना किसी अटेनुएशन के उस वेवलेंथ को ट्रांसमिट करा सके। वहीं ग्रुप वेलोसिटी की बात की जाए तो ग्रुप वेलोसिटी आपकी कंप्लीट होलो ट्यूब की जो वेलोसिटी होगी वो। फेज़ वेलोसिटी आपकी वेव जब ट्रैवल कर रही है तो किस फेज़ के साथ ट्रैवल कर रही है, कितना फेज़ बना रही है एक दूसरे के साथ, वो वेलोसिटी। एंड वेव इम्पिडेंस हमारा क्या है, सिंपली रेशियो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का। एंड फिर हमने डिस्कस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
सो ये था हमारी कंप्लीट बेसिक डिटेल्स वेवगाइड्स के बारे में। आई होप ईजिली समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।